इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 के फिज़िक्स का पहला टॉपिक्स है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इलेक्ट्रिसिटी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इलेक्ट्रिसिटी in the details. To understanding the electricity, we are going to some terms related to the electricity are necessary to know before. That is the charge. The charge is the fundamental property of any material which gives or experience a force a material due to the charge when it is placed in the magnetic field like the protons and the electrons possess some charges. Protons has positive charge, electrons has negative charge, neutron does not possess any charge. Like charge repels each other and the unlike charge attract each other. The second term which is related to the electricity is the conductor and the insulator. A conductor are those material in which the electrons can move freely. All metals are conductors. Insulator do not have any free electrons to move. For example, wood and plastic. कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, क्योंकि कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का कंटिन्यूअस फ्लो होता है तो वो करंट को पास कराता है। लेकिन जबकि इंसुलेटर के अंदर में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो कि फ्रीली मूव कर सकें, इसलिए जैसे वुड हो गया या प्लास्टिक हो गया या फिर रबर हो गया, ये सारे के सारे इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आइए आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि चार्ज जब मूव करता है तो वो करंट कहलाता है। मूविंग चार्ज इज कॉल्ड द करंट एंड द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ करंट दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इज called the electric current and the electricity. The electric current is defined as the flow of the electric charges and it expressed in the term of rate of flow of charge per unit time. Electric current is the rate of flow of charge per unit time. The SI unit of electric current is ampere and direction of electric current is same as the direction of the positive charges and opposite to the direction of flow of the negative charges. Now we are studying about the potential difference or simple potential. The potential is the work done. The potential is the work done per unit charge in taking from one point to the another point, and the difference between the potential of the 2 points is known as the potential difference. The unit of the potential difference is volt, and 1 volt is defined as the potential difference between the 2 points if the 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to the another point. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए या सिंपल पोटेंशियल को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी चार्ज जो मूव करता है और चार्ज जब भी मूव करता है तो एक डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करता है और जैसे ही वो डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करेगा तो उसमें टाइम लगेगा, तो वो वहाँ पे वर्क डन करता है। तो जितना भी वर्क डन होता है चार्ज को मूव करने में, वही वहाँ का पोटेंशियल कहलाता है। अब एक पॉइंट से एक चार्ज चलता है और किसी दूसरे पॉइंट पे पहुँचता है तो इस बीच में जितना एनर्जी यूज़ किया जाएगा मीन्स वो वर्क डन होगा और उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ पे बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आगे अब हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ओम्स लॉ, जो कि ओम एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक रिलेशन को खोजा था फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो वो ओम्स लॉ होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स is directly proportional to the current provided temperature is constant।
कि ओम्स ने एक रिलेशनशिप खोजा, एक अपना फिजिक्स में थ्योरम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बताया कि उन्होंने जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्टडी के बाद उनको पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, कि किसी भी सर्किट के अंदर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस जितना हाई हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट उतना ही फास्ट, उतना ही हाई एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट भी वहाँ फ्लो होगी। तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स टू RI, जहाँ पर ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है जो कि R कहलाता है, और यही R जो है जिसको रेसिस्टेंस बोलते हैं उसकी खोज ओम ने किया था, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का एक रिलेशन था। तो ओम्स ने इलेक्ट्रिक रिलेशन जो बताया ओम्स ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, रेसिस्टेंस इज द कांस्टेंट नोन एंड द SI यूनिट ऑफ द रेसिस्टेंस इज द ओम। उसके बाद ओम्स ने हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए जिसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच द resistance of a conductor depends upon. The first factor, it is directly proportional to the length of the conductor. It means that the length of the conductor जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसमें रेसिस्टेंस होगा। Second, inversely proportional to the area of the cross section or the thickness of the wire, कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के होता है कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा उस वायर के अंदर में होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हमारे पास थिक वायर है तो उसमें रेसिस्टेंस कम होगा, जबकि थिन वायर में रेसिस्टेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, कि वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर हाई करेंगे तो रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा और टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेसिस्टेंस सर्किट का जो है वो कम हो जाएगा, मटेरियल का रेसिस्टेंस कम हो जाएगा टेम्परेचर के कम करने से, और टेम्परेचर को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। द फोर्थ फैक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, all the materials have different natures, made up of the different molecules, different atoms have their different molecular structure. Hence the resistance of the conductor also depend on the nature of the material. Now the one thing is more important, the resistivity. Resistivity is the property of the material and the SI unit of resistivity is ohm meter. Resistivity of metal varies from 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6. Resistivity of insulator varies from 10 to the power 12 to 10 to the power 17. Copper and aluminium are used in electrical transmission due to their low resistivity. Resistance equals to resistivity into length of conductor by cross sectional area. अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टिविटी है। अब यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो रेसिस्टेंस जो है और रेसिस्टिविटी जो है दोनों में डिफरेंस है। रेसिस्टिविटी उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं कर सकता है। किसी भी एक स्पेसिफिक मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, लेकिन जबकि रेसिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकता है। एक ही मेटल के अंदर में रेसिस्टेंस बदल सकता है, वो डिपेंड करेगा जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, जबकि रेसिस्टिविटी लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। Resistance inversely proportional to the area of the cross section, but resistivity does not depend on the area of the cross section. Resistance is directly proportional to the temperature, but resistivity does not depend on it.
Now we are going to study about the resistors. Resistors is a device which resists the flow of the electric current, that is the bulb, the fan and other electrical appliances also known as the resistors. But in the next video we will study about the resistors and the combination of the resistors and the mathematical formula to calculate the resistance of a circuit or change the resistance of the circuit as the desirable measure.